हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीजों से करता है। तो आज का टॉपिक है ट्रुथ अबाउट स्लीप एंड स्टैग्नेट वेट प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुतों को है और आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फीमेल के अंदर दो डिजीज पैदा होती है। या तो उनको बिल्कुल भी सेक्स फील नहीं होता है या बहुत ज्यादा फील होता है, और दोनों ही हिसाब में ये विटामिन की डिफिशियंसी, मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, जिस वजह से पूरा बॉडी पुल हो रहा होता है और उनको नींद नहीं आती, रात को वो सो नहीं पाते। एक्स्ट्रा एज, जो ज्यादा एज में मेल हो या फीमेल, अगर नींद नहीं आ रही होती है वो भी डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। मेल के अंदर इतना ज्यादा हैवी बर्डन होता है, लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस है और जॉब का, टारगेट का प्रेशर है, और इसकी वजह से बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी आती है, अमीनो एसिड की बेसिक डिफिशियंसी आती है, जो आप सोच भी नहीं सकते। बॉडी में प्रोटीन लेवल कम होने लगता है, ऑयल कम होने लगता है, फैट कम होने लगता है, इस वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो मैं इस टॉपिक को बहुत दिन तक खींचा है, करीबन 6 मंथ से लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, प्लीज मुझे बताइए। बट मैं इसको इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रही थी बिकॉज कि लोकल जितने भी मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट बताऊंगी आपको, वो वर्क तो करता है लेकिन बहुत स्लोली। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज्यादातर इसमें अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं, जो जादू की तरह आपके लाइफ में असर करते हैं और आपको स्लीपिंग पिल्स तक लेके नहीं जाते हैं, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मोड होता है आपके लाइफ का। बट अगर आप रात में सो नहीं पा रहे हैं या अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। बट अभी मैं आपको कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट जो घर में मिलती है पहले वो बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको काफी सारे विटामिन एंड मिनरल्स बताऊंगी कि क्या क्या चीजें लेने से आपको बहुत अच्छी नींद आ सकती है और स्टैग्नेट वेट से आप फाइट कर सकते हैं। बट सबसे पहले चलते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट पे। देसी घी, गाय का जो घी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। आपको घी खाना बहुत जरूरी है। मिनिमम आपको 5 ग्राम घी सुबह ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए और 5 ग्राम घी डिनर में। बट इतना ध्यान रखिएगा इसका टेम्परेचर 70 से ऊपर ना जाए। इट मीन्स इसमें आप खाना बनाकर नहीं खा सकते हैं, आप इसको गर्म चीज में डाल के खा सकते हैं, रोटी, पराठा, चावल, करी, किसी चीज में। इसके अलावा कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छी चीज है, कोशिश यही कीजिए ऑर्गेनिक ऑयल मिले। मैं कुछ दिन में इसकी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ आपसे और बेनिफिट्स भी बताने वाली हूँ कि इसको लेना कैसे चाहिए। बट इतना ध्यान रखिए कि 5 ग्राम तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका भी वही फॉर्मूला है कि 70 ग्राम से ऊपर आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा है ग्रीन चिली। अपने लाइफ में कायन पेपर, लाल मिर्च को हटा करके हरी मिर्च ज्यादा ऐड कीजिए तो ज्यादा बेटर है। और मिर्ची की वैरायटी होनी चाहिए, शिमला मिर्च होनी चाहिए, अचार वाली मिर्च होनी चाहिए। मार्केट में आप जाएंगे वेराइटीज ऑफ ग्रीन चिली मिलती है, वो लीजिए। ये है पीपली, लॉन्ग पेपर कहते हैं इसे, लंबी पेपर। काली मिर्च को जो होती है उसी तरह की टेस्ट इसकी वैसी ही होती है, लेकिन इसकी मेडिसिनल गुण बहुत ज्यादा होती है। और एक बेसिक चीज है कि काली मिर्च में वाटर रिटेंशन पैदा करने की ताकत होती है। जिसको भी सूजन होती है, बॉडी स्वेल होता है, वो ब्लैक पेपर नहीं खा सकते, काली मिर्च नहीं खा सकते। इसलिए मैंने आज तक उसकी बेनिफिट्स नहीं बताए, क्योंकि काली मिर्च जिसको भी, जो स्टेरॉइड लेते हैं और 90% स्टेरॉइड लेते ही लेते हैं, जो भी दवाइयों में अलग से केमिकल ले रहे हैं, उसको काली मिर्च नुकसान करती है। चाहे आपको बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, आपके जोड़ों में दर्द आ जाएगा, पेट ब्लोट कर जाएगा, और आप सोचेंगे आपने हेल्दी फूड खाया था, जरा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया तो ऐसा क्या हो गया कि स्वेल हो गए, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन बहुत इजीली वो आपको स्वेल कर देता है, और स्वेलिंग या म्यूकस अपने आप में वेट गेन का कारण बन जाती है। लेकिन इसमें लॉन्ग पेपर में यही एक अच्छा गुण है कि आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव कर देता है। और लॉन्ग पेपर अल्सर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं, तो जिनको यूरिक एसिड है वो भी खा सकते हैं, और जिनको जितनी भी तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम है, चाहे वो थायराइड हो, पिकॉस हो, या मेनोपॉज से गुजर रहे हो, या पीरियड की प्रॉब्लम रहती हो, या मेल हो जिनको टेंशन ज्यादा रहती है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हैं आप, या फिर आपको मन नहीं करता सेक्स का, या नींद नहीं आती, या बेचैनी रहती, हर एक चीज में आपको लॉन्ग पेपर बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसको बिल्कुल ऐड कीजिए। और ये जितनी
भी चीजें मैं बता रही हूँ इसका लिंक, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर लोकल अवेलेबल होता है तो बिल्कुल लीजिए, और नहीं अवेलेबल होता तो आपके लिए हेल्प के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां क्लिक कीजिए और वहां से आप ले सकते हैं साइट से। इसके बाद आती है ड्राई फ्रूट्स की, जो ड्राई नट्स एंड सीड्स होते हैं उसमें पंपकिन सीड आपके सफोकेशन को बहुत अच्छा फाइट करता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी जरूर। सनफ्लावर सीड ये भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो इसका मिक्सचर होना चाहिए, आपने फ्रिज में भी देखा था कि मेरे पास इसका मिक्सचर था, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है जब आप पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड ये सारा मिक्स करके रखते हैं एक बॉक्स में, और 1 टेबलस्पून के करीब इसका मिक्सचर शाम के टाइम स्नैक्स मंचिंग करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है स्लीपिंग में। लेकिन अगर वो चीजें और बढ़ती है तो उसके नट्स में और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आलमंड। आलमंड वेट लॉस में बिल्कुल जादू की तरह काम करता है, बहुत बड़ा हेल्प है आलमंड की वजह से आपके बॉडी को, और अगर वेट स्टैग्नेट है तब भी मदद करता है। इसीलिए मैंने जब आलमंड मिल्क शेयर किया और आपने उसको कंज्यूम किया, खाया, तो आपके वेट लॉस बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, कई लोगों का आलमंड मिल्क के लिए एक क्वेश्चन होता है, क्या मैं इसको गर्म करके पी सकती हूँ? बिल्कुल गर्म करके पी सकते हैं, अब सर्दी का दिन आया है, बिल्कुल पी सकते हैं। अगर डबल स्ट्रेन करेंगे, डबल पतले कपड़े से छानेंगे तो आप उसका चाय भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा और नहीं पी सकते, बट वो माइल्ड टेस्ट हो जाएगा और थोड़ा पतला होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। लेकिन स्लिमिंग के लिए अगर आपको लेना है तो उसको बहुत मत छानना, क्योंकि उसके छिलके में कॉपर होता है जो हीमोग्लोबिन को बहुत हाई करता है, जिसकी वजह से आपका वाटर रिटेंशन चला जाता है। तो ये एक हेल्प रहती है, इसीलिए कोशिश यही करना कि विथ स्किन हो तो ज्यादा बेटर है। बिफोर स्लीप अगर 200 ml आलमंड मिल्क लेते हैं हल्का लुकवार्म तो बहुत फायदा होगा। वॉलनट आपको बहुत हेल्प करेगा, वो आप ले सकते हैं डेली एक सोने के लिए। इसके अलावा मैं आगे हर्ब आपको बताने वाली हूँ और सप्लीमेंट बताने वाली हूँ जिससे आपको सोने में बहुत मदद मिलेगी, वो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है एक्चुअली। मोलासेस जो मैंने बताया था उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है, बट जिनका राहु चल रहा है प्लीज वो मोलासेस मत खाइए, डेट मत खाइए। और बहुत लोग मुझसे राहु के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको राहु से बचने के लिए कि क्या खाना इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ देना। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मुझे बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये एक वहम नहीं है, ये स्टार से रिलेटेड चीज है, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप बिल्कुल बताइएगा। लेकिन अभी मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अपने नेक्स्ट चैनल के बारे में, जो मेरा दूसरा चैनल है। एक्चुअली 7 डेज वेट लॉस चैलेंज मैं स्टार्ट करने वाली थी 27 अक्टूबर से, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि दिवाली 30 को है तो प्लीज उसके बाद स्टार्ट कीजिए, उससे पहले मत स्टार्ट कीजिए। तो मैं 1 नवंबर से स्टार्ट कर रही हूँ वेट लॉस चैलेंज, और पहले इंट्रोडक्शन का एक वीडियो होगा और उसके बाद 7 वीडियो होंगे, और हर वीडियो ऑल्टरनेट डे पे आएगा। एक दिन के वीडियो को फॉलो आप 2 दिन करेंगे, इट मींस ये 7 डेज चैलेंज है, लेकिन इसको 13 डे फॉलो करना है। लास्ट डे वाला 1 डे फॉलो करना है और उससे बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। और ये भी कहना चाहती हूँ कि वो वीडियो की लेंथ काफी लंबी बन रही है, क्योंकि काफी सारी वीडियो पिक्चराइज हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए या फिर आपको बहुत शॉर्ट वीडियो चाहिए, जस्ट आइडिया कि मैं फोटो डाल दूं और बस चलता है आपको, या टोटल डिटेल में चाहिए कि क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और पूरा बना के जैसे मैं दिखाती हूँ डिटेल में वैसे चाहिए। तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी मेंशन कीजिए। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ताकि इस वेट लॉस चैलेंज में आप भी पार्टिसिपेट कर पाए और अपना वेट लॉस कर पाए। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट पे चलते हैं। ये है कॉच का बीज, इसको मकूना बोलते हैं और ये बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए। इंडिया में इसको कॉच बोलते हैं। तो अगर आपको लोकल ग्रोसरी स्टोर पर या हर्बल की शॉप पे मिल जाती है तो बिल्कुल लीजिए। 5 ग्राम पानी के साथ सुबह लंच के बाद खाना है, उससे नींद अच्छी आएगी। नहीं मिलती है तो आपके हेल्प के लिए, आपको आसानी पड़े, मैंने इसका डब्बा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। वो कैप्सूल है, वो आपको लंच के बाद एक लेना है, उससे बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत रहेगी। और कॉच का बीज मेल भी खा सकते हैं और फीमेल भी। जितने भी सप्लीमेंट्स आगे बताने वाली हूँ वो मेल फीमेल दोनों के लिए है।
इसके बाद है नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो जिंक है। 50 mg जिंक आपको खाना चाहिए, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल ले सकते हैं। जिंक सिर्फ आपको स्लीपिंग सोने में मदद नहीं करेगा, इसके अलावा आपके बॉडी में स्ट्रेस में मदद करेगा, आपके हेयर ग्रोथ में मदद करेगा, आपके ब्यूटी में हेल्प करेगा। तो जिंक का पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिंक के बारे में लिंक है, आप बिल्कुल उसको क्लिक कीजिए और मेरा ही वीडियो है, आप इसको देखिए और इस सप्लीमेंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट है मेलाटोनिन। ये एक अमीनो एसिड है जो कि आपके स्लीपिंग ग्लैंड्स पे ही काम करता है, ब्रेन में जाकर के आपके जिनको इंसोम्निया की हैवी प्रॉब्लम होती है, जो किसी भी हाल में सो नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज होती है। इसको खाना है 2 घंटे बाद ही आपको नींद आएगी, खाते नींद नहीं आएगी क्योंकि ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और एक अमीनो एसिड आती है 5-HTP, ये भी बहुत अच्छा सोने के लिए होता है क्योंकि ये आपके ब्रेन को बहुत रिलैक्स करा देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इनमें से अगर आप पूछेंगे कौन सा अच्छा है तो जिंक आपको लेना ही चाहिए, पोटेशियम आपको लेना ही चाहिए और कई सप्लीमेंट लेना चाहिए, लेकिन मेलाटोनिन या 5-HTP में से कोई एक ही लें, दोनों नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है वो पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड, जो मैं हमेशा कहती हूँ बैलेंस करने के लिए लेना ही चाहिए। आपका बनाना में होता है, पोटैटो में होता है। अभी तक मैंने सोडियम पोटेशियम वीडियो बनाया नहीं क्योंकि वाटर रिटेंशन की, ब्लोटिंग की जिसको प्रॉब्लम होती है वो समटाइम जिंक, सोडियम या पोटेशियम के इम्बैलेंस से होता है, जो या मैग्नीशियम के प्रॉब्लम से होता है। तो ये चीजें बहुत बेसिक है जो आपके पेंट्री में होनी चाहिए, आपको लेनी ही चाहिए। मैग्नीशियम का अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो कोको पाउडर एक बहुत अच्छी चीज होती है, जो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है और जिनको भी हार्मोनल प्रॉब्लम उनके लिए भी अच्छा है, डिप्रेशन जिनको होता है उनके लिए भी अच्छा है, वो मेल जो बहुत ज्यादा सेल्स का जॉब करते हैं या प्रेशर है उनके ऊपर, उनके लिए भी अच्छा है। इसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत बेसिक, 2 तरह से नींद आती है, एक जो लोग मोजा पहन के सोते हैं और एक जिनको पैर में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो इस चीज का बहुत हाईली आप ध्यान रखिए कि अगर पैर में ठंड लगती है तो पैर में एक कॉटन सॉक्स भी होनी चाहिए, चाहे गर्मी का दिन क्यों ना हो। और पैर से अगर पसीना आता है आपको तो डेली पैर धोकर ही सोएं, और चाहे एसी में क्यों ना हो, पैर बाहर हो आपका। तो 2 तरह के लोग होते हैं और उनको ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा अपनी फीलिंग के हिसाब से। जो लोग मैरिड है कोशिश यही कीजिए कि एक हेल्प लेके सोएं, क्योंकि सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, जरूरी नहीं है कि फीमेल को ही रात में अनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग मेल्स को भी आती है नींद के अंदर। तो अलग ना सोए, साथ में सोए तो भी नींद पूरी होती है क्योंकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है और नींद डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। इसके अलावा एक चीज होती है साइकिलिंग एक्सरसाइज, जो लेट के की जाती है, और आप बेड पे लेट जाइए या जमीन पे लेट जाइए दरी या चटाई लगाकर और साइकिल चलाइए ऊपर पैर करके, और ऐसा करने से आपको बहुत अच्छी नींद आती है। इसका पूरा एग्जाम्पल आप बेबी से ले सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो पूरे टाइम अपना पैर फेंकते हैं और जब वो पैर फेंकना बंद करते हैं तो उनको बहुत अच्छी नींद आती है। एक्चुअली क्या है, जो बहुत सारी फीमेल को ये पता भी होगा कि जब आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि तकिया लगाओ पैर के नीचे, एड़ी के नीचे, ताकि ब्लड फ्लो ऊपर की ओर हो। तो मैग्नीशियम एक्टिव होती है, उस प्रोसेस में आपका पोटेशियम लेवल भी हाई होता है, सोडियम लेवल बैलेंस होता है, नाइट्रोजन एक्टिव हो जाती है बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो भी, जिसकी वजह से आपका किडनी सही रहता है, बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करती है, और सबसे बड़ी बात जो आप हर चीज में एंटीऑक्सीडेंट पढ़ते हैं कि ये चीज खाने से एंटीऑक्सीडेंट होती है, साइकिलिंग खाई नहीं जाती पर वो करने से वो भी फॉर्मूला एंटीऑक्सीडेंट ही होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत अच्छा ब्रीथ कर पाती है। ये सिस्टम में मैं बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि मेरा काम भाग दौड़ का नहीं है, हमेशा टेबल चेयर पर बैठे रहने का है। तो मेरे थाइज में जब पेन होती है तो मैं लेट करके साइकिलिंग करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाती है और तुरंत आती है। तो इस फॉर्मूले को आप एक बार करके देखिए, एक तो आपका टोन्ड होगा थाइज, लेकिन नींद बहुत अच्छी आएगी, और जो वेट स्टैग्नेट रहता है या लॉस नहीं होता है उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा।
थोड़ा सा सुनने में ऑड है कि बच्चे की नकल हम क्यों करें, लेकिन जिस तरह से वो हाथ चलाते हैं या पैर चलाते हैं, अगर उतना ही हम कॉपी कर लें और लोकल जो फीमेल जिम नहीं जा सकती हैं, उस लायक नहीं है अभी जाने के, और न्यूली मदर हैं, अभी बेबी हुआ है, वो तो बिल्कुल ही अपने बेबी को देख करके सेम वैसा नकल कर सकती हैं। और आप देखिएगा 50% प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पर खत्म हो जाएगी। वेट स्टैग्नेट नहीं होगा, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और नींद बहुत अच्छी आएगी। वैसे ही जैसे आपका बच्चा लेटता है और तुरंत सो जाता है, उसी तरह से आपको भी नींद आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनकी डिलीवरी हो जाती है या बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस में रहते हैं, उनको ये करना। ये फॉर्मूला मेल पे भी उतना ही लागू होता है। जो लोग बिजनेसमैन है या जॉब सिटिंग जॉब करते हैं, सीट पे बैठे होते हैं या ड्राइविंग करते हैं, उनको भी बच्चों की नकल करनी चाहिए और लेटकर साइकिलिंग करना चाहिए। आपके पेट पे भी असर पड़ेगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा, पैंक्रियाटिक जूस बहुत अच्छी आएगी। बैकबोन जहां पर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और बहुत अच्छा से आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा और ब्रेन में मैसेज अच्छी जाएगी, तो आपको भी नींद अच्छी आएगी। और जिनको भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है, मेल या फीमेल है, उनके लिए बहुत जरूरी है बैठ के नहीं लेट के साइकिलिंग करना। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये एक एक्सरसाइज तो जरूर कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। और पूरे भी जो वीडियो में मैंने बताया है उस फॉर्मूला को ध्यान से सुनिए, कुछ सप्लीमेंट लीजिए, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट पे जाइए और आपका ये इंसोमिनिया का प्रॉब्लम डेफिनेटली दूर होगा। क्योंकि इंसोमिनिया से मैं बचपन से बाय बर्थ कहा जाए तो मेरी मम्मी भी ऐसा कहती थी कि मैं परेशान रही हूं, तो आपका भी दूर होगा अगर मेरा दूर हुआ है तो स्लीपिंग डिसऑर्डर और वेट स्टैग्नेट पे मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।